नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। शिवसेना नेता संजय राउत और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत में जुबानी जंग जारी है। एक दूसरे पर निशाना साधने पर भाषा की मर्यादा भी तोड़ी जा रही है। मुंबई को लेकर दिए कंगना रनौत के बयान पर दोनों उलझ गए हैं। कंगना रनौत ने शुक्रवार को ऐलान किया कि वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही है। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। कंगना के इसी बयान का जवाब संजय राउत ने दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि मुंबई मराठी मानुष के बाप की है। जिनको ये मंजूर नहीं वो बताए उनका बाप कौन है। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना महाराष्ट्र के ऐसे दुश्मनों को खत्म किए बिना नहीं रुकेगी। संजय राउत अपनी इस लाइन के साथ प्रॉमिस भी लिखते हैं। संजय राउत के इस पलटवार पर एक बार फिर कंगना ने संजय राउत पर हमला बोला है। उन्होंने खुद को एक मराठा बता दिया है। वे ट्वीट कर लिखती हैं, किसी के बाप का नहीं है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र उसी का है जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया है। और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, हाँ मैं मराठा हूँ। जो करना है कर लो। सिर्फ यही नहीं, कंगना ने एक और ट्वीट कर अपने विरोधियों को चापलूस बता दिया है। एक्ट्रेस मानती हैं कि जो लोग इस समय उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने उनकी फिल्मों का विरोध तब किया था जब उन्होंने बड़े पर्दे पर रानी लक्ष्मीबाई का रोल प्ले किया था। कंगना ट्वीट कर लिखती हैं कि जो भी चापलूस इस समय महाराष्ट्र की तरफ अपना प्यार दिखा रहा है, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि मैं पहली एक्टर और डायरेक्टर हूँ जो मराठा सम्मान शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई को स्क्रीन पर लेकर आई थी। लेकिन उस समय मेरा खूब विरोध किया गया था। कंगना रनौत यही नहीं रुकी। उन्होंने संजय राउत जैसे नेताओं को महाराष्ट्र का ठेकेदार बता दिया और पूछा कि उन्होंने राज्य के सम्मान के लिए क्या किया है। ट्वीट में लिखा कि इंडस्ट्री के 100 सालों में एक भी फिल्म मराठा प्राइड पे बनाई हो। मैंने इस्लाम डोमिनेंट इंडस्ट्री में अपनी जान और करियर को दांव पे लगाया। शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई पे फिल्म बनाई। आज महाराष्ट्र के इन ठेकेदारों से पूछो किया क्या है महाराष्ट्र के लिए। कंगना का जोरदार अटैक संजय राउत पर जारी है, वो भी अमर्यादित भाषा के साथ। कंगना के इस तरह के बयान के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना को मेंटल बताया है। संजय राउत ने कहा कि कंगना महाराष्ट्र का अपमान करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से वो बोल रही है, निश्चित है कि उनके पीछे कोई राजनीतिक दल या कोई ताकत जरूर है। कि धमकी बिमकी वाली जो बात है ना, बेबुनियाद है। हम लोग धमकी बिमकी नहीं देते, सबको मालूम है। धमकी, इशारा, ये हमारा काम ही नहीं है। ठीक है, अगर हमको एक बात कोई अच्छी नहीं लगती तो हम बोल देते हैं, सड़क पर उतरेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपने महाराष्ट्र का अपमान करने की कोशिश की। देखिए, मुंबई में आप रहते हो, मुंबई ने आपको नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत सब कुछ दी है। अब तक मुंबई पुलिस के भरोसे आप यहाँ रहती है। आप उसी पुलिस के ऊपर अगर आप इस प्रकार का कीचड़ उछालेंगे तो ये कौन से नीति और नियम में बैठता है। ये जो कंगना बोल रही है, ये लड़की, ये सिर्फ उसका मुंह है, पीछे से कोई अलग लाउड स्पीकर चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र को और मुंबई को ये बदनाम करने की साजिश है। मुंबई शहर असुरक्षित है, मुंबई शहर में ये है, मुंबई में ये है। इस प्रकार का माहौल बनाकर मुंबई को पूरे विश्व में बदनाम करने की साजिश चल रही है और एक बहुत ही गलत है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है और इस मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार डटी हुई है। फिलहाल कंगना और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच भी चल रही जुबानी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।